अमेरिका से भी बड़ी खबर आ रही है। वॉशिंगटन में हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। हमलावर ने होटल में कई राउंड फायरिंग की है। जिस वक्त होटल में हमला हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे, जेडी वांस वहां पर मौजूद थे, उपराष्ट्रपति, जिसके बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहां पर एक डिनर होस्ट किया गया था और इस डिनर के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट वांस मौजूद थे। उसी दौरान फायरिंग होती है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और बाकी नेताओं को सुरक्षित निकाल लिया जाता है और वहां पर मौजूद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उस हमलावर को ढेर कर दिया है। अब सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, किस तरह से उस होटल में जहां पर राष्ट्रपति मौजूद थे, स्टेट डिनर होस्ट किया जा रहा था, वहां पर व्हाइट हाउस की तरफ से उसमें एक हमलावर घुसता है, वो फायरिंग करता है, लेकिन बाल बाल यहां पर जान बच गई है राष्ट्रपति की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यही वो हिल्टन होटल है वॉशिंगटन में, जहां पर इस डिनर का आयोजन किया गया था और इस डिनर के आयोजन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, अंदर उपराष्ट्रपति जेडी वांस मौजूद थे। फायरिंग की आवाज आती है, जिसके बाद उन्हें स्टेज से हटा दिया जाता है, सभी नेताओं को वहां से हटा देती है। उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस के जवान थे वो फिर इस हमलावर की तलाश में जाते हैं और बताया जाता है कि आखिरकार जो आमने सामने की मुठभेड़ होती है उसमें हमलावर को मार गिराया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे वहां पर गोलीबारी हुई थी। तो क्या उसके निशाने पर, क्या इस हमलावर के निशाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे? इससे पहले भी देखा गया था, जिस दौरान प्रचार हो रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान भी उनके ऊपर फायरिंग की गई थी और बाल बाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बच गए थे, उनको कान को छूते हुए गोली निकल गई थी। और उसके बाद एक बात सोचिए कि राष्ट्रपति हैं और वॉशिंगटन जहां पर की कैपिटल है, राजधानी है अमेरिका का, सीक्रेट सर्विस के जवान मौजूद हैं और उस होटल के अंदर फायरिंग होती है। और निशाने पर कौन थे? ये देखिए, ये डिनर होस्ट किया गया था हिल्टन होटल में और जैसे ही यहां पर फायरिंग की आवाज होती है, सीक्रेट सर्विस के जो जवान एक्टिव हो जाते हैं। तुरंत देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई और यहां से हटा लिया गया। कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का आयोजन किया गया था यहां पर और राष्ट्रपति को सीक्रेट सर्विस के जवान हटाते हुए नजर आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। और अंदर आप देख सकते हैं कि माहौल कितनी अफरा तफरी भरा हो जाता है। लोग यहाँ पर खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है और राष्ट्रपति ट्रंप को हटा लिया जाता है। फिर यहाँ से उपराष्ट्रपति जेडी वांस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। ये देखिए, सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं तुरंत मुस्तैद हो जाते हैं और एक एक करके तमाम जो डिग्नेटरीज थे, खासतौर पर राष्ट्रपति, उसके साथ उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है और वो मोर्चा संभाल लेते हैं। वहाँ पर मौजूद, ये देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अचानक ही फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और अफरा तफरी मच गई इस हॉल के अंदर। व्हाइट हाउस की ओर से ये कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर रखा गया था, भोज रखा गया था, रात्रि भोज, जहाँ पर राष्ट्रपति पहुँचे थे और उसके बाद फायरिंग होती है। और जैसे ही फायरिंग होती है, देखिए सीक्रेट सर्विस के जो जवान है, सुरक्षा कर्मी उन्हें घेर लेते हैं और एक एक करके वहाँ पर मौजूद जो डायस पर, मंच पर मौजूद थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उन्हें मौके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। जिसके बाद बाहर जो हमलावर था, जिसके पास बंदूक थी, ये देखिए तस्वीर में थोड़ा बहुत नजर आता है, वो व्यक्ति जो गोलियां चला रहा था, उसको सीक्रेट सर्विस के जवान मार गिराते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पूरे दुनिया में सबकी नज़र वेस्ट एशिया पर है। इस बीच अमेरिका के अंदर ये सबसे बड़ी घटना है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होने जा रहा था या हमला होने से उन्हें बचा लिया गया। जिस तरह से स्टेट डिनर चल रहा था, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था हिल्टन होटल के अंदर और बाहर गोलीबारी होती है, ऐसे में ये समझा जा सकता है कि एक बड़ी चूक थी सुरक्षा में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिल्टन होटल में गोलीबारी की खबर। इसी होटल में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिनर पर जाने वाले थे, लेकिन अब उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने शूटर को मार गिराया। हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर होने वाला था, जिसमें एक हमलावर मौजूद था, जिसकी अब मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमलावर हिल्टन होटल की लॉबी में था और सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ही खतरे को भांप लिया और उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। घटना के तुरंत ही बाद बैलीहोमी हॉल की अफरा तफरी मच गई, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी टीम वहां पर बैठी हुई थी और इस हमलावर ने टारगेट करके उसी जगह पर फायरिंग की जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने तमाम साथियों के साथ बैठे हुए थे। और आप देख सकते हैं ये पूरा जो हॉल है वो लोगों से भरा हुआ था, लेकिन इस हमलावर ने कहीं और फायरिंग नहीं की है, बल्कि उसका जो टारगेट था वो प्रेसिडेंट ट्रंप थे और मंच की तरफ उसे सीधे गोलियां फायर करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से खबर आ रही है, जहां हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस की ओर से
कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन की ओर से एक डिनर रखा गया था, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वांस मौजूद थे। और जिस वक्त यहां पर ये आयोजन किया जा रहा था, मंच के ऊपर राष्ट्रपति मौजूद थे, उसी वक्त होटल की लॉबी में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस के जवान मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने तुरंत मंच के ऊपर एक घेरा बनाया, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को मंच से हटा लिया गया। वहां पर जो तमाम मेहमान मौजूद थे उन्हें भी सुरक्षित हटा लिया गया, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उस हमलावर को घेरा और उसके बाद उसे मार गिराया गया है। तो क्या ये एक बार फिर से हत्या की कोशिश थी? डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की जा रही थी? क्या उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही थी? जिस तरह से होटल के अंदर एक बंदूकधारी हमलावर घुसता है और उसके बाद लॉबी के अंदर फायरिंग करना शुरू करता है, उसके क्या निशाने पर यही हॉल था जहां पर राष्ट्रपति मौजूद थे। हालांकि इसको लेकर अभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरह से हत्या की कोशिश हो चुकी है, उनके ऊपर हमला हो चुका है, जानलेवा हमला हो चुका है, जिसमें वो बाल बाल बचे थे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से कोशिश थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करने की और उन्हें जान से मारने की। लेकिन वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए और वक्त रहते उन्होंने उस बंदूकधारी हमलावर को, बताया जा रहा है, मार गिराया है। उसकी पहचान नहीं हो पाई है, कोई पुष्टि इस बारे में नहीं हो पाई कि वो कौन था, क्या नाम था, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जहां पर मौजूद थे वहां पर एक बंदूकधारी हमलावर घुसता है, फायरिंग करता है। और ये तो आप कह सकते हैं कि गनीमत रही कि वहां पर वक्त रहते जो सीक्रेट सर्विस के सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन्होंने तुरंत इस हालात को संभाला, मौके को भांपा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को मौके से निकाल लिया। हर एक गेस्ट को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसके बाद उस हमलावर को मार गिराया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति को सुरक्षित वहां से तुरंत निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं कि उन्हें यहाँ पर कवर देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले इस हॉल से रवाना किया गया और उसके बाद जो हमलावर था उसे भी वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने तुरंत कस्टडी में लेते हुए उसको मार दिया है। ये पुष्टि भी हो चुकी है कि जो हमलावर प्रेसिडेंट ट्रंप को मारने आया था उसकी हत्या कर दी गई है सुरक्षाकर्मियों द्वारा। और आप देख सकते हैं ये होटल जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे हुए थे, उनकी टीम वहां पर मंच पर बैठी हुई थी और वहां पर ये हमलावर आता है और प्रेसिडेंट ट्रंप को टारगेट करके फायरिंग करना शुरू कर देता है। बताया जा रहा है सुरक्षाकर्मियों द्वारा कि लॉबी में वो मौजूद था और वहीं से उसने प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ टारगेट करके ये फायरिंग शुरू की। हालांकि उसका जो अटैक था वो चूक गया और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर बाल बाल बचे और उनके सुरक्षाकर्मी फौरन ही उन्हें कवर देते हुए वहाँ से लेकर के रवाना हो गए और उसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने इस हमलावर को मार गिराया। पूरे हॉल में अफरा तफरी और डर का माहौल पैदा हो गया क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरा ये जो हॉल है वो लोगों से भरा हुआ था। लेकिन उस हमलावर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ध्यान में रखते हुए लॉबी के रास्ते से प्रेसिडेंट ट्रंप पर गोलियों से हमला करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कई फायरिंग की आवाज़ वहां पर सुनाई दी, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी जो मौजूद थे वो अलर्ट मोड पर आ गए और पहले तो किसी को कुछ देर तक समझ नहीं आया और उसके बाद जैसे ही पता चला कि ये फायरिंग की आवाज़ है, फौरन प्रेसिडेंट ट्रंप को वहां से निकाला गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसमें एक बंदूकधारी हमलावर को मार गिराया गया हिल्टन होटल में। ये तस्वीरें देखिए जहां पर आपको कैरोलाइन लेविट नजर आएंगी जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, क्योंकि यहां पर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन की ओर से एक डिनर का आयोजन किया गया था। तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर मौजूद थे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उपराष्ट्रपति जेडी वांस मौजूद थे। ठीक उस दौरान गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और तुरंत मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स को सुरक्षित निकाल लेते हैं। जो गेस्ट वहाँ पर मौजूद थे उनके अंदर भी अफरा तफरी मच जाती है, उन्हें भी एक एक करके बाहर निकाल लिया जाता है। तो किसी भी गेस्ट को और साथ ही साथ किसी भी मौजूद नेता को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इसकी पुष्टि कर दी गई है अमेरिकी प्रशासन की ओर से। लेकिन ये हमलावर कौन था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हमलावर को मार गिराया है इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आप सोचिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां पर मौजूद है वहां पर अगर एक बंदूकधारी हमलावर घुस सकता है तो ये सुरक्षा में चूक है, बड़ी चूक है कि राष्ट्रपति के इवेंट में एक बंदूकधारी हमलावर घुसता है, फायरिंग भी करता है। हालांकि ये जरूर है कि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे वो उसको मार गिराते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि आखिरकार सुरक्षा का इंतजाम किस कदर लचर रहा होगा
कि राष्ट्रपति जहां पर मौजूद है वहां पर एक असॉल्ट राइफल लेकर कोई यहां पर एक हमलावर घुस जाए। और आपने सुना किस तरह से यहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से यही बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये गन लेकर के अंदर पहुंचा कैसे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर मौजूद थे। इतनी हाई सिक्योरिटी यहाँ पर होती है, बावजूद इसके इतने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को ये पार करके बंदूकधारी इस हॉल में, इस होटल में अंदर घुसा कैसे, ये बहुत बड़ी सुरक्षा चूक यहाँ पर। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो जान है वो बाल बाल बच गई। आप देख सकते हैं मंच पर प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे और वहां पर ये हमलावर आता है और वहां पर फायरिंग शुरू कर देता है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद हैं वहां पर ये हमलावर पहुंचा, बंदूक लेकर पहुंचा, और क्या किसी ने भी उसकी चेकिंग नहीं की? इतनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है जब प्रेसिडेंट ट्रंप किसी कार्यक्रम में जाते हैं। देखिए, अब से कुछ देर पहले ये यूएस सीक्रेट सर्विस ने प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानी ट्रंप इन दोनों को इवैक्यूएट किया है। दरअसल ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का एक एनुअल डिनर था और ये समारोह के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आए थे और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आए, इधर आने के बाद बातचीत चल रही थी, उसी दौरान गोलियों की आवाज़ आई और उसके तुरंत बाद ही इनको इवैक्यूएट करवाया गया। इवैक्यूएट दोनों को किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई मूवमेंट होती है, चाहे सीक्रेट सर्विसेज हो, CIA हो या फिर उनकी अपनी सिक्योरिटी के चारों तरफ से इसको पूरा कॉर्डन किया जाता है, क्लियरेंसेस लिए जाते हैं, उसके बाद ही किसी के अंदर आने की अनुमति है। और ये क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डिनर था और व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था, तो इसी वजह से यहाँ पर चाहे सीक्रेट सर्विस के लोग हों या बाकी सभी लोग हों, उनकी सिक्योरिटी और साथ में सुरक्षा और बढ़ी हुई थी। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो व्यक्ति था जिसके हाथ में वेपन था, उसने जब फायर किया तो उसके तुरंत बाद ही जैसी गन शॉट की आवाज़ सुनी, उसके तुरंत बाद ही वहाँ से इन दोनों को इवैक्यूएट करवाया गया। दोनों सुरक्षित हैं, इसमें इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात की है कि ये जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था, ये हिल्टन है और उसके अंदर ये किया जा रहा था। उसी दौरान जैसी ये घटना घटी है, उसके तुरंत बाद चाहे सीक्रेट सर्विसेज हों या फिर बाकी, तो ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी कार्रवाई और पूरा इस पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये अभी तक की सबसे बड़ी घटना है। ये करीबन अमेरिकन टाइम के हिसाब से 8:30 बजे की घटना है रात की। और जैसे ही ये हुआ उसके तुरंत बाद ही जो फुटेजेस हैं, चाहे वहाँ पे CCTV फुटेज हो या फिर बाकी जो कैमरास लगे हुए थे, उन सब के फुटेज को देखा जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है। जो वहाँ पे किसी को भी नुकसान इससे नहीं हुआ है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि जिसमें ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था और वहाँ पे गोलियों की आवाज़ सुनाई गई और फिर उसके बाद जो गनमैन है उसकी तरफ लगातार फायर किया गया। अभी अब से कुछ देर बाद इसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि जिसने फायर किया था उसको शॉट डाउन कर दिया गया है या फिर अभी उसको डिटेन किया गया है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो जिसने फायरिंग की थी उसको शॉट किया गया है, तो यानी उसको भी काउंटर फायर में मार गिराया गया है। लेकिन अभी से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक पुष्टि हो जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है जिससे काफ़ी ज़्यादा चिंता भी बढ़ती है और साथ में सिक्योरिटी जो क्राइसिस है, एक तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको इवैल्यूएट करने की बात कही जा रही है। करीबन 2 से 3 राउंड के लगभग फायर सुना जो वहाँ पे लोग मौजूद थे और बहुत ही सिलेक्टेड लोग इसके डिनर के अंदर मौजूद थे। और ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि करीबन जब ये 3 से 4 राउंड फायर किया गया, करीबन 8:30 बजे रात का अमेरिकन टाइम जो है उसके हिसाब से ये वक्त था और काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग इस डिनर में मौजूद थे। और जब जैसे ही ये गोली चली, जैसे ही ये गन शॉट सुनाई दिया गया, उसके तुरंत बाद ही फर्स्ट लेडी और साथ में डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से हटाया गया। जो आसपास का पूरा एरिया है वो उधर
चाहे डिफेंस सेक्रेटरी पीट एक्सटे हों या ट्रेजरी सेक्रेटरी हों स्कॉट, या उसके वहाँ के जो बाकी और हैं FBI डायरेक्टर काश पटेल, और जो मेजॉरिटी थी वहाँ पे, उन सभी को वहाँ से सुरक्षित हटाया गया, निकाला गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सवाल इस बात का भी है कि मेटल डिटेक्टर और सेंसिटिव इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म सब कुछ वहाँ पे लगा हुआ है, और ऐसे में जो ये पूरा डिनर था, जो बॉलरूम का एरिया था, यहाँ तक किसी का पहुंच जाना वेपन के साथ, तो ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है और साथ में चिंता का सबब भी है। एक और हम आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के कई रिपोर्टर्स होते हैं, तो उसी तरीके से कई रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इसे कैप्चर भी किया है, क्योंकि उस दौरान जो आप जानकारी दे रहे हैं, इस बीच आपको बता दें कि एक पुलिस अधिकारी की भी इसमें हमें बयान सुनने को मिला है, तो सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में क्या जानकारी दी है। Lost another officer in the line of duty and another officer who's been critically injured. At approximately 10:50 a.m., our officers transported an individual over to Swedish Covenant Hospital for an observation. At which time, 2 of our officers were shot. One was shot critically and was pronounced. The second officer right now is fighting for his life in the hospital behind us. And we ask that you keep the families of these officers in your prayers. तो ये बड़ी जानकारी यहां पर पुलिस अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि ये सुबह करीब 10 बजे के आसपास की घटना है और जो हमलावर था वो सिक्योरिटी यानी कि अंदर घुस नहीं पाया था, जो आउटर सिक्योरिटी कॉर्डन होता है वहीं पर ही उसको पुलिसकर्मियों ने घेर लिया था, जिसमें से एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है और दूसरा पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुआ है, लेकिन एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो आपको ब्रेक पर जाने से बता देते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और अब से थोड़ी देर पहले जो पुलिस अधिकारी की हम आपको बयान सुना रहे थे उसमें भी कई अहम जानकारियां दी गई हैं, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ ये सुबह का वक्त था, करीब 10 बजे सुबह ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर रखा गया था और बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार वो व्हाइट हाउस की तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में शामिल हुए थे, पहली बार बतौर राष्ट्रपति, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था और उसी के ऊपर हमला होता है। और बाहर मौजूद, यहां पर राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं, बाहर जो सिक्योरिटी थी उस बाहर के सिक्योरिटी के घेरे में ही बताया जा रहा है कि एक हमलावर फायरिंग करता हुआ अंदर घुसने की कोशिश करता है। 2 पुलिस वालों को गोली लगती है। जब पलटवार किया जाता है तो वो शख्स भी घायल होता है, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। इसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिसमें से एक पुलिस वाले की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। वॉशिंगटन में मौजूद हिल्टन होटल में उनके ऊपर फायरिंग की गई है। जी हाँ, जिस वक्त होटल में प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे उस वक्त उन पर यह हमला हुआ है। वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। होटल में डिनर में शामिल होने वाले थे राष्ट्रपति ट्रंप। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से ट्रंप को होटल से फौरन ही बाहर निकाल लिया गया और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ही मौजूद नहीं थे, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी वहीं पर उसी कार्यक्रम में मौजूद थी जहां पर हमलावर ने ये ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जो हमलावर है, हमलावर को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। कि अभी तक जो खबर आ रही थी कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन आपको बता दें क्योंकि ये डेवलपिंग न्यूज़ है तो लगातार अमेरिका से खबरें इस वक्त आ रही हैं, जिसमें अभी जो ताज़ा खबर ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर था उसे पकड़ा गया है, लेकिन फिलहाल इसके लिए भी इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर Quite an evening in DC Secret Service and law enforcement did a fantastic job. ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक ट्वीट किया गया है। They acted quickly and bravely. उन्होंने बहुत ही जल्द और बहादुरी के साथ अपना काम किया है और shooter has been apprehended, यानी कि उसे पकड़ लिया गया है। I have recommended that we let the show go on, यानी कि वो उनका कहना था कि ये शो चलता रहना चाहिए, but we entirely be guided by law enforcement, यानी कि जो भी कानून की ओर से, जो सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कहा जाएगा उस हिसाब से ही हम काम करेंगे। और यहाँ पर आपको एक जर्नलिस्ट जो वहाँ पर मौजूद थी, उनकी
बात सुनाते हैं। Ushered out, and then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. Of course, there are reports saying that this was probably a gunman that opened fire, but we don't have any confirmed reports on that. The program is supposed to resume shortly. That's what has been announced, but we still don't have anything from the association. So overall, this was the first time that President Trump participated in this dinner, and we're just waiting for authorities to tell us what really transpired here. In Washington, D.C., from the White House Correspondents Association dinner, this is Reena Bhardwaj for ANI. तो यहाँ पर आपने सुना कि वहाँ पर मौजूद एक गेस्ट ने, यहाँ पर एक मेहमान ने इस बारे में पूरी जानकारी दी कि किस तरह से यहाँ पर कौन कौन मौजूद था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस मौजूद थे, इसके अलावा कैबिनेट के दूसरे मेंबर्स, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप यहाँ पर मौजूद थी, इसके अलावा FBI के हेड कैश पटेल भी यहाँ पर मौजूद थे, विटकॉफ भी मौजूद थे, जो कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो वार्ता चल रही है उसकी मध्यस्थता कर रहे हैं। और जिस वक्त ये घटना हुई उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जो पुलिस अधिकारी की ओर से जो बयान आया है, अब तो एक तो चश्मदीद को आपने सुना जो अंदर मौजूद थी, जो पुलिस अधिकारी उनका कहना है कि जो हमलावर था उसे बाहरी सुरक्षा घेरे पर ही रोक लिया गया था, क्योंकि वो फायरिंग करता हुआ होटल लॉबी में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हुए थे। एक पुलिस वाला बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, यानी कि बहुत नाजुक उसकी हालत बनी हुई है, दूसरा भी इसमें घायल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने जो हमलावर है उस पर शायद फायर किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है। और इस बारे में अभी तक बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो यहाँ पर डिनर का आयोजन किया गया तो वो अपने हिसाब से चलता रहेगा, और वो जो कानून व्यवस्था यानी कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जो सीक्रेट सर्विस है, उसकी ओर से जो भी उनको हिदायत दी जाएगी उस हिसाब से आगे वो काम करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जिस वक्त पूरे दुनिया में इस वक्त ऐसे हालात बने हुए हैं, अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकी हुई है, वार्ता चल रही है, उस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अगर जानलेवा हमला करने की कोशिश होती है तो कई चीजें इसमें निकलकर सामने आती हैं। अब देखिए, ये वही ट्वीट है जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बारे में जानकारी दी है, और ये उस वक्त की घटना है। देखिए, वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जिस वक्त फायरिंग बाहर से सुनी गई, फायरिंग की आवाज सुनी गई, और यहाँ पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस मंच पर मौजूद सभी राष्ट्रपति समेत तमाम अहम जो मेहमान मौजूद थे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, सुरक्षा घेरा बनाया गया, और एक एक करके राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को, इसके अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वांस को और कैबिनेट के जो दूसरे तमाम यहाँ पर लीडर मौजूद थे, नेता मौजूद थे, उनको हटाया गया। और जो मेहमान थे वो भी इस पूरे अफरा तफरी से घबरा गए, उन्हें भी एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बॉलरूम को बंद कर दिया गया था और सुरक्षा कर्मियों ने बॉलरूम को घेर लिया था जहां पर ये आयोजन किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार यह हमलावर बाहरी घेरे तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि इसको लेकर अब आगे जांच भी की जाएगी। Katie, do you have all your stuff? तो ये तस्वीर देख रहे हैं, जिस वक्त अंदर ये घटना हुई थी उस वक्त जो तमाम लोग मौजूद थे उन्होंने अपने अपने मोबाइल फोन से जो वीडियोस बनाए थे उससे आप मौजूदा हालात, उस वक्त किस तरह के हालात थे लोगों के अंदर, चेहरे पर आप देखिए खौफ छाया हुआ है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया आखिरकार जो गोलियों की आवाज़ थी कहाँ से आ रही थी। बॉलरूम को बंद कर दिया गया था, एक एक करके जो सुरक्षा कर्मी हैं तमाम मेहमानों को इस बॉलरूम से बाहर निकाल रहे थे और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा था। आसपास आप देख सकते हैं कि तमाम जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं अपने अपने हथियारों के साथ वो लेकर जा रहे थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे हिल्टन होटल वॉशिंगटन में, और उसी वक्त बाहर होटल की लॉबी पर फायरिंग की आवाज आती है और अंदर मौजूद तमाम सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो जाते हैं। राष्ट्रपति समेत तमाम
अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को निकाल लिया जाता है मंच से, और जो अंदर गेस्ट थे उनकी हालत देखिए, जो मेहमान मौजूद थे, जो इस डिनर में शामिल होने के लिए आए थे, उनके चेहरे पर आपको तनाव दिखेगा, वो खौफ दिखेगा कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का डिनर मतलब सबसे सुरक्षित जगह, अगर वहां पर इस तरह से फायरिंग होती है तो लोग घबरा गए थे कि आखिर क्या हो रहा है। एक एक करके जब उन्होंने देखा कि राष्ट्रपति को मौके से हटा लिया गया, उनकी पत्नी को हटाया गया, उपराष्ट्रपति को हटाया गया, कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को वहां से हटा लिया गया, तो उनके अंदर ये भय और ज्यादा नजर आता है। अफरा तफरी का पूरा ये माहौल बन जाता है। और साथ ही पुलिस अधिकारी जिन्होंने इस बारे में सबसे ताज़ा जानकारी दी, उन्होंने बताया कि ये जो घटना हुई थी, जो हमलावर था वो बंदूक लेकर जो होटल की लॉबी के बाहर पहुंचा था और उसने फायरिंग शुरू की थी, जिसके बाद उसे बाहरी घेरे पर ही रोका गया। और इस दौरान जब उसने फायरिंग की तो 2 पुलिस वाले उसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक पुलिस वाले की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, दूसरा पुलिस वाला इसमें जो घायल हुआ है, दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो बताया गया है कि जो हमलावर था उसे डिटेन यानी कि हिरासत में लिया गया, पकड़ा गया है। अब इसको लेकर और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी हैं जो मौजूद थे वहां पर, वो इस बारे में जानकारी देंगे कि हमलावर कौन था, उसकी कैसी स्थिति है, क्योंकि जो अपुष्ट खबरें आ रही थी लगातार, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग न्यूज़ है, इसमें लगातार नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले यही निकल कर आया था कि जो हमलावर है उसे मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई है। तस्वीरें आप तक बार बार पहुंचा रहे हैं और इस पर बड़े बड़े अपडेट भी सामने आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग हुई। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, वॉशिंगटन की ये तस्वीरें हैं, हिल्टन होटल ये है जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे और उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां फायरिंग हुई। तो ये अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में कितनी बड़ी ये चूक हुई है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी वहां पे मौजूद थी। और तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, जब फायरिंग हुई तब कितने डरे सहमे लोग वहां पे नजर आ रहे हैं। हालांकि जब ये फायरिंग हुई उसके तुरंत बाद इस हाई प्रोफाइल इवेंट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हालांकि आप सभी को बता दें कि CNN की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, उसके मुताबिक जैसे ही गोलियों की आवाज सुरक्षा एजेंसियों ने सुनी, वैसे ही यूएस सेक्रेटरी सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्टिव हो गई और एजेंट्स ने तेज आवाज में अलर्ट देते हुए ट्रंप को स्टेज से हटाया और बाहर ले गए। उनके साथ उपराष्ट्रपति JD Vance और कैबिनेट के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, जिन्हें भी तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप मंच पर मौजूद हैं और कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर इस वक्त चल रहा था। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष प्रसाद हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आखिर सुरक्षा पर चूक ये कैसे हो गई, क्योंकि डिनर काफी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद थी, राष्ट्रपति ट्रंप इस डिनर में खुद मौजूद थे, लेकिन ये बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो हिल्टन है इसमें 4 अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी थी और शुरुआती तौर पर करीबन अब से कुछ देर पहले, इस समय 9:30 या 10 बजे का वक्त है, रात का वक्त है अमेरिका में, और 8:30 बजे के लगभग 8:30 और 8:40 जो अमेरिकन टाइम है उसके हिसाब से ये जो पूरा हिल्टन होटल है जहां पर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर, ये बहुत ही हाईली प्रेस्टिजियस डिनर है, वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप, साथ में फर्स्ट लेडी मेलानी ट्रंप, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट JD Vance, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सभी लोग मौजूद थे। उसी दौरान ये जो आउटर लेयर है यानी बाहरी घेरा था, वहां पर गोलियों की आवाज सुनाई दी, और जब गोलियों की आवाज सुनाई दी तो उसके तुरंत बाद ही सीक्रेट सर्विस, उसके अलावा FBI और जो सीनियर ऑफिशियल्स वहां पे मौजूद थे, उन्होंने इस पूरे एरिया को सिक्योर किया। और सिक्योर करने के बाद वहां से जो डोनाल्ड ट्रंप और साथ में मेलानी ट्रंप हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला। और ये काफी हाई प्रोफाइल आप डिनर समझ लीजिए, यहाँ पर सेलिब्रिटीज, साथ में VVIPs सभी लोग मौजूद थे, और उसके तुरंत बाद ही यहाँ से निकाला गया। जब ये फायरिंग की गई तो उस दौरान जो 2 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे वो इंजर्ड हुए, उसके अलावा जो जिसने फायर किया था उसको शॉट डाउन किया गया।
जी मनीष, और क्या कुछ अपडेट हालांकि इस पर अभी सामने आया है, क्योंकि जब अभी तक जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि जिस हमलावर ने वहां पर गोली की चलाई थी, फायरिंग की थी, उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस की हिरासत में अब है। तो हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को किस तरीके से निकाला गया, इसकी तस्वीरें भी आपको बार बार हम दिखा रहे हैं। और एक तस्वीर वो है जब ट्रंप मंच पर मौजूद थे और जब फायरिंग हुई तो उन्हें तुरंत मंच से हटाया गया। We still don't have anything from the association. So overall, this was the first time that President Trump participated in this dinner, and we're just waiting for authorities to tell us what really transpired here. In Washington, D.C., from the White House Correspondents Association dinner, this is Reena Bhardwaj for ANI. तो ये बयान आपने सुना, ये चश्मदीद ये महिला उस डिनर में मौजूद थी और सब कुछ इसने देखा कि जब फायरिंग हुई किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मच गई, लोगों को बाहर निकाला गया और राष्ट्रपति ट्रंप को भी वहां से हटाया गया। इस महिला ने ये सब कुछ बताया। हालांकि आप सभी को बता दें कि हमले के दौरान किस तरीके से वहां पे अफरा तफरी मची, लोग किस तरीके से सहम गए। तस्वीरें अपने आप में ही हैरान कर देने वाली, डराने वाली ये तस्वीर है। हालांकि अब बड़ी अपडेट इस खबर पर सामने आ रही है कि पुलिस ने उस हमलावर को पकड़ लिया है, उसे हिरासत में ले लिया गया है और अब उससे पूछताछ होगी कि आखिर उसने ये हमला क्यों किया, आखिर उसने फायरिंग क्यों की। तो वॉशिंगटन हिल्टन होटल में किस तरीके से फायरिंग हुई, बार बार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं और अपडेट भी इस पर हालांकि आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी। आप सभी को बता दें कि अमेरिका में अभी 10 से 10:30 बज रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ डिनर चल रहा था और इस डिनर में जब फायरिंग हुई तो लोग अपने आप में ही डर गए, सहम गए और इधर उधर भागने लगे। हाई प्रोफाइल ये डिनर था और ना सिर्फ इसमें राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे बल्कि जेडी वेंस और मेलानी ट्रंप भी इसमें मौजूद थी। हालांकि आप सभी को बता दें कि हिल्टन होटल में 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई और ट्रंप और जेडी वेंस को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए भी दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने जानकारी दी इसके बारे में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां फायरिंग हुई और जब वो मंच पर मौजूद थे, जब वो डिनर कर रहे थे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, जेडी वेंस भी उस डिनर में मौजूद थे, तब अचानक से फायरिंग हुई और साथ ही जो सुरक्षा घेरा था, हालांकि उसे तोड़ते हुए वो अंदर घुसने वाला था, लेकिन वहां पर जितने भी गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया। हालांकि अब पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में उसे ले लिया है और अब उससे पूछताछ होगी कि आखिर उसने ये हमला क्यों किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से टेबल के नीचे वहां लोग छुप गए हैं, अपने आप को किसी तरीके से सुरक्षित रखते हुए, अपनी जान को बचाते हुए वो दिख रहे हैं। काफी सहमे हुए लोग टेबल के अंदर छुपते हुए, उनके नीचे छुपते हुए। हालांकि किसी को ये खबर तक नहीं थी कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल डिनर में ये सब कुछ हो भी सकता है, क्योंकि जहां राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद है वो अपने आप में ही एक सेफ जोन वहां पे हो जाता है। लेकिन जब ये फायरिंग हुई तो लोग ये समझ नहीं पाए कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जमीन पर लेट गए, टेबल के नीचे घुस गए, अपने आप को किसी भी तरीके से सुरक्षित करने के लिए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब संबोधित कर रहे थे उस वक्त भी उन पर फायरिंग हुई थी, उनके कान पर गोली लगी थी और कान से खून निकलने लगा था। 13 जुलाई की ये तस्वीर है, 13 जुलाई और रैली के दौरान ये हमला हुआ। 2024 की ये तस्वीरें और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 26 अप्रैल
26 की ये तस्वीरें। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में ही हैरान कर देने वाली, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, जब उन पर फायरिंग हुई। 13 जुलाई 2024 की जब आप तस्वीरें देखेंगे, उस पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया गया था और उन पर फायरिंग हुई थी। उनके कान में चोट लगी थी, उनके कान से ब्लीडिंग यानी कि खून भी उनके कान से निकल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ 26 अप्रैल यानी कि आज का वो दिन जब हाई प्रोफाइल प्रेस डिनर चल रहा था और उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश हुई, फायरिंग की गई। तो तस्वीरें काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली, क्योंकि ना सिर्फ एक बार हुआ बल्कि 13 जुलाई 2024 को यही घटना हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से निशाना बनाया गया था। उनके कान में गोली लगी थी और कान से खून निकलने लगा था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।